नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किया लूट का खुलासा। बताते चले कि 23 सितंबर को ट्रक सहित कुछ अपराधियों ने लूट लिया था। गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों ने ट्रक सहित 4,70,000 रुपए लूट कर ले गए हैं। उसके उपरांत क्षेत्राधिकारी डलमऊ एक टीम नियुक्त की गई और साथ में एसओजी टीम भी नियुक्त की गई और सर्विलांस की टीम भी नियुक्त की गई। आपको बताते चले, लूट की घटना को कारित करने वाले 3 अंतर जनपदीय अपराधियों को क्या गिरफ्तार भेजा। जेल पुलिस के अनुसार गिरोह बनाकर आसपास के जनपदों में रैकिंग करने के बाद देते थे घटना को अंजाम। गदागंज थाना क्षेत्र में प्रयागराज से पशु आहार बेचकर लौट रहे ट्रक चालक से हुई थी वारदात। पकड़े गए अभियुक्त में से पकड़ने के बाद पता चला कि ट्रक चालक धर्मराज होलागढ़ प्रयागराज पशु आहार व्यापारी के यहाँ से पैसे लेकर निकाला तो हम तीनों लोग ट्रक का पीछा कर रहे थे। डेर में धर्मराज गांव देवरपट्टी थाना बागराय जनपद प्रतापगढ़ में मैं पड़ा था। उसने वही अपने घर के सामने ट्रक खड़ा कर दिया और पैसा लेकर घर के अंदर चला गया। हम लोग रात में ट्रक की रेकी करते रहे कि कब यह ट्रक लेकर यहाँ से चलेगा। थाना गदागंज क्षेत्र में झांसवा मोड़ के पास हम लोगों ने मोटरसाइकिल ट्रक के आगे लगा दी और ट्रक को शौकीन हुआ इरशाद ने अपने कब्जे में ले लिया था। ड्राइवर को वही उतार दिया। दिलशाद मोटरसाइकिल से आगे आगे चलने लगा और दलमान की तरफ करीब 2 किलोमीटर जाकर ट्रक को छोड़ दिया और उसने ट्रक 47 लाख लेकर भाग गए। लूट के पैसों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया था। पुलिस ने जो पैसे बरामद किए हैं वह इस लूट से संबंधित हैं। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पकड़े गए अभियुक्तों में से हार्ड कोड क्रिमिनल शौकीन उर्फ शहाबुद्दीन पुत्र सगीर उर्फ शागिरुद्दीन निवासी शाकोहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़। वही दूसरा अभियुक्त मोहम्मद इरशाद पुत्र मोहम्मद इसरार निवासी भगवातपुरे नरसिंह भान थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़। वही तीसरे अभियुक्त दिलशाद अली पुत्र स्वर्गीय जोहर अली निवासी राजापुर परशुराम थाना सोराव जनपद प्रयागराज को किया गिरफ्तार। पकड़े अभियुक्तों में से 2,05,000 रुपए, हार्ड कोर क्रिमिनल के शौकीन के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, ट्रक संख्या UP 7080 3944, ट्रक चालक की RC आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय स्टेट बैंक चेकबुक बरामद किया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर, आज लूट का खुलासा किया गया है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 23 सितंबर को एक गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली कि एक अपराधी ट्रक को लूट करके ले गए हैं और बाद में पता चला कि ट्रक में जो 4,70,000 रुपये थे उसको लूट करके ट्रक सहित ले गए। बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग करके ट्रक की बरामदगी की और इस संबंध में जो है अभियोग पंजीकृत किया अंतर्गत धारा 309 BNS जो पूर्व में लूट की धारा थी। उसके उपरांत क्षेत्राधिकारी डलमऊ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में और उसके अलावा एसओजी सर्विलांस की भी टीम में शामिल थी और पूरा यहाँ से लेकर के प्रयागराज तक अपराधियों को तलाशा गया। उसके बाद से हमारे 3 अपराधी प्रकाश में आए, जिसमें इरशाद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, शौकीन भी प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दिलशाद प्रयागराज का रहने वाला है। इन लोगों ने अपराध इस तरह से कारित किया था अपराध घटना को कि डलमऊ क्षेत्र के से पशु आहार लेकर के ये ट्रक ड्राइवर गया था प्रयागराज और प्रयागराज से वहाँ से 3 लाख रुपए लेकर के लौट रहा था और उसका कहना है कि साथ में ही एक व्यापारी से पूर्व का उधार पैसा जो बकाया था उसको 1,70,000 रुपये लेकर के आया था। रास्ते में 22 की रात को ये प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र अंतर्गत इसका गांव पड़ता है, वहाँ रुका था देवरपट्टी। फिर सुबह 7 बजे वहाँ से वो डलमऊ के लिए वापस चला था तो रास्ते में वहीं से एक तीनों लुटेरे मोटरसाइकिल से इसके पीछे लग गए और ताकि मौके की तलाश में लूट को अंजाम दिया जाए। गदागंज के जो जलालदही रोड है, झसवा ये मोड़ होता नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उनको मोड़ के पास मौका मिला। ट्रक धीमी हुई, मोटरसाइकिल को आगे खड़ी किया और चूँकि इरशाद और शौकीन ट्रक ड्राइवर भी है, ट्रक चलाना भी जानते हैं, तो इन्होंने ट्रक को कब्जे में लिया और 3 किलोमीटर दूर ले जा करके सन्नाटे में लूट की घटना कारित करके और पैसे लेकर के भाग गए।
इस प्रकार से ये जो शौकीन है ये पूरा का मास्टरमाइंड है। इसके आपराधिक इतिहास आप मीडिया वाले देख सकते हैं, इनके 9 जो है लूट और इस तरह के मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त ये 2 अन्य अपराधी हैं, इनको भी आपराधिक इतिहास है। शौकीन के सबसे जो बड़ी रायबरेली पुलिस की उपलब्धि है कि इन्होंने वाराणसी कमिश्नरेट में 2023 में एक डकैती को अंजाम दिया था और उसमें भी वो वांछित था, उसको भी हमने गिरफ्तार करके, ये रायबरेली पुलिस की उपलब्धि है। और इसके पास से 2 लाख 500 रुपये बरामद हुए। इसके अलावा एक तमंचा, 2 कारतूस, आरसी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और एसपी महोदय ने इनको जो है अच्छे सर लगातार इससे पहले मोंगिया ग्रुप चोरी के मामले में जिसका खुलासा किया गया था, तमंचे की बरामदी दिखाई गई थी। ये तमंचे कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कुछ जो है इसके बारे में बताएं। तमंचे के लिए है, हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। आपने सही बताया है कि तमंचे आपराधिक किस्म के होते हैं, कई बार बिहार से और इधर उधर जहाँ से इस तरह की चीज़ें मिलती है वहाँ से ले आते हैं। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में भी इस पर भी हम लोग खुलासा करेंगे कि अगर कुछ कहीं से असलहे वगैरह मिलते हैं तो इस पर भी काम चल रहा है। तो लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो है लगातार हमारे सर इसमें लूट करने के बाद गए कहाँ थे, कहाँ से इनको पकड़ा गया? अब इनको जो पकड़ा गया है वो आपके इसमें पूरी तरह से हमारी केस डायरी का ये अंश है, क्योंकि मीडिया के लिए मतलब ये जिले में थे या जिले के बाहर? ये मीडिया के लिए बताना जरूरी है कि हमने इसको जो है पूरी तरह से अपनी जो एक जाल होता है पुलिस की, अपना जो प्रोसीडियर होता है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि हम किस तरह से इसको पकड़ें, क्योंकि इससे अपराधी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन ये रायबरेली पुलिस ने निश्चित रूप से इतने अच्छे आपराधिक इतिहास वालों को बहुत ही मेहनत करके और अच्छे प्लान तरीके से इनको एक हार्ड कोर क्रिमिनल पकड़ा गया है, तो रायबरेली जनपद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो पुलिस का क्या इनाम वगैरह कुछ जो है? ये इसके लिए एसपी महोदय ने इनकी टीम के सदस्यों के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा। सर एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो 2,05,500 रुपये मिले हैं, बाकी की रकम कहाँ इन्होंने खर्च कर दी? ये हमने आपको पहले ही बताया था कि इनका कहना है कि इनके पास मुकदमे काफ़ी है, तो ये मुकदमे की पैरवी के लिए अपने जानने वाले को लगभग इन्होंने कबूला है कि 1,70,000 रुपये मैंने उनको दिए हैं, कुछ पैसे खर्च भी हुए हैं। तो हम और भी ये 2,05,000 रुपये हमने बरामद किया है और भी पैसा बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सभी मीडिया को नोटिस के। सर लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे 4,70,000 रुपये कैश लेकर ट्रक ड्राइवर चल रहा था, सर आज का डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, कैश पेमेंट यूपीआई से दे जा सकते हैं, इतनी बड़ी रकम लेके चलना रिस्क वाला बात नहीं आती क्या? ये तो जागरूकता मीडिया के माध्यम से ही, हालांकि उनको जो बिल उनका जो पेमेंट जो वहाँ से हुआ था वो 3 लाख रुपये हुए थे पेमेंट, और इनका कहना है कि 1,70,000 रुपये मैंने पूर्व का जो बकाया था उसको किसी से लिया है। उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि लिया है नहीं लिया है, लेकिन ये बात हम लोगों ने वेरीफाई किया कि ये डलमऊ से जो पशु आहार लेकर के गए थे वहाँ से इन्हें 3 लाख रुपये का पेमेंट हुआ था। इस बात की तस्दीक भी उस दुकान पे जाकर के हम लोगों ने करवाया था। बाकी आप लोग मीडिया के माध्यम से जागरूकता है, बहुत सारे नियम हैं, तो उसमें तो कैश लेकर के चलना ऐसे भी तो रिस्की होता है, ये काम है। लेकिन पुलिस को है कि यदि अपराध होता है तो उस अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करती है। और लोग हैं शामिल इसमें भी? सभी लोग हम लोगों ने 3 लोग जो घटना में शामिल हैं और वो उसके फुटेज वगैरह सब लोग कुछ हमारे पास उपलब्ध है, साक्ष्य है, तो ये तीनों को तो पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि किसी और को पैरवी के लिए पैसा दिया, तो हम कोशिश करेंगे उनको रिकवर करने की।